काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था और उसका राजा बहुत ही अच्छा था। लेकिन उस राजा को बस एक ही दुख था कि उस राजा को कोई भी संतान नहीं, और अब वो राज्य के अंदर से किसी बच्चे को गोद लेना चाहता था, जिससे वो बच्चा उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे चलकर राज्य का कारोबार भी संभाल सके। अब राजा ने इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। राज्य के सभी बच्चे राजमहल में आ गए। अब राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे बड़ा हुआ। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में राजा का दिया गया बीज अब तक फूटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चा रोज उसकी देखभाल करता और रोज उस पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अब वो बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा समय लगता है। और बस इसलिए वो बच्चा उस पौधे को पूरे 6 महीने तक सींचता रहा। अब 6 महीने पूरे हो गए थे और राजा के पास जाने का समय भी आ गया था, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था कि वहाँ पर सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था, इसलिए हिम्मत करके वो राजमहल तक पहुँचा। अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालच थी। अब राजा ने आदेश दिया तो सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा वहां पर सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला वहां पर खाली था। तभी राजा की नज़र उस बच्चे और उसके गमले पर गई। राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उस बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, भले ही मेरा गमला खाली है, लेकिन मैंने फिर भी इस गमले की पूरे 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली होते हुए भी ये बच्चा हिम्मत करके यहाँ तक आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और उसका गमला सबको दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनसे कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो इस बच्चे ने बोया है और मैं इसकी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ, राजा ने कहा। और फिर उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया गया और ये सब कुछ हुआ उसकी ईमानदारी से। एक और ऐसी कहानी आपको सुनाता हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपको जीवन भर काम भी आएगी। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और फिर उस मूर्तिकार से कहा गया कि मंदिर में मूर्ति रखनी है तो एक अच्छी सी मूर्ति बना कर लाओ। तो मूर्तिकार उस मूर्ति के लिए एक अच्छा पत्थर खोजने के लिए जंगल में गया। थोड़ी दूर चलते ही उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा, ये पत्थर ठीक है, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। अब मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर हथौड़े की चोट मारने लगा, तुरंत ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ये बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया और फिर मूर्तिकार अपने औजार से उस पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी सी मूर्ति बना दी। अब मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर गांव के मंदिर में आया जहां उसे उस मूर्ति को रखना था। अब मूर्ति को रखने का समय भी आ गया था। जब मूर्ति को रखने लगे तो गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक और पत्थर चाहिए जिस पर हम नारियल फोड़ सके। मूर्तिकार को तुरंत ही उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वो जंगल में छोड़ कर आया था। मूर्तिकार फिर से जंगल में गया और उस पत्थर को उठा लाया। अब उस पत्थर को और उस मूर्ति को दोनों को एक ही जगह पर रख दिया गया। अब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास में पड़े पत्थर पर नारियल फोड़कर उस नारियल का पानी उस मूर्ति पर चढ़ाते। ये देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और एक मेरी किस्मत है जो इतनी खराब है कि लोग मुझ पर नारियल मारते हैं। और ये सुनकर मूर्ति ने बोला कि हम दोनों एक ही जगह एक ही के जैसे थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम भी थोड़ा दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे और वहीं मैंने लाखों चोटों को सहन किया। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि आज लोग मुझे पूजते हैं। आराम करना और मुश्किलों से बचे रहने का फल यही होता है।
दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ये छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आगे चलकर यही मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें इन मुश्किलों से भागने की बजाय इनका स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।